आज बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है और सरकारें बीते 4 सालों से इस दिन को जनजाति गौरव दिवस के तौर पर मनाते हुए आ रही हैं। हर साल की तरह तमाम राज्यों में और राज्यों के हर एक जिलों में बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रम होंगे। नेता, मंत्री, विधायक, सीएम और पीएम आएंगे, भाषण देंगे। भाषण में सिर्फ आदिवासियों की बात होगी। अपने कामों का बखान करेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया। एक सांस में पूरी सरकारी योजनाएं गिना देंगे, लेकिन आदिवासियों के मूल मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी। साल दर साल होने वाले इन कार्यक्रमों का स्तर बड़ा होते जा रहा है, लेकिन आदिवासियों की हालत बदतर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनजाति गौरव दिवस मनाने से वाकई में आदिवासियों की जिंदगी बदल जाएगी, या फिर यह पूरा तामझाम सरकारों का एक जरिया है आदिवासियों के मुद्दों से भागने का। इसी मुद्दे पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार बहुत स्वागत है। शुरुआत से पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पूरा दिन आप एक बात पर गौर करिएगा। हर एक जिले में मंच सजता है, ढोल बजते हैं, नेताओं के भाषण होते हैं, आदिवासी संस्कृति को याद किया जाता है। आज़ादी में देश के जो आदिवासी नायकों हैं उनके योगदान पर बात की जाती है, और पूरा कार्यक्रम करके सरकारें ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि सब कुछ ठीक है, आदिवासियों के बीच सब भला चंगा है। लेकिन आंकड़े चीख चीख कर सच्चाई बयां करते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? कि देश में सबसे ज्यादा गरीबी आदिवासियों में है, देश में सबसे कम रोजगार आदिवासियों के पास है, देश में सबसे कम आमदनी आदिवासियों की है, आदिवासियों के बच्चों की बीच में स्कूल छोड़ने की दर सबसे देश में ज्यादा है, आदिवासियों के बच्चों में कुपोषण भी ज्यादा है। तो ऐसे में जमीन, शिक्षा, रोजगार, अधिकार और अलग पहचान, एक लंबी फहरिस्त है ऐसे मुद्दों की जिसे समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदिवासी समाज बरसों से मांग कर रहा है, लेकिन सरकारें उसे सुनती नहीं या फिर सुनना ही नहीं चाहती, बस जनजातीय गौरव दिवस मनाना चाहती हैं। अब बात हम करते हैं, एक एक करके हम सरकार से 6 सवाल पूछेंगे कि क्या जनजातीय गौरव दिवस मनाने से ये सच्चाई छुप जाएगी कि लाखों आदिवासी देश में आज भी जमीन के लिए कागज के टुकड़े का इंतजार कर रहे हैं। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, तब सरकार की नीयत और हकीकत दोनों बयां होगी। वन अधिकार कानून बनने के बाद से आदिवासियों ने जमीन के पट्टे बनाने के लिए 51 लाख आवेदन दिए हैं, लेकिन बीते 19 सालों में आधे से भी कम आवेदन स्वीकृत हो पाए हैं, आदिवासियों को जमीन का अधिकार मिल पाया है। इस दौरान 18.5 लाख से ज्यादा आवेदन खारिज कर दिए गए, 7 लाख आवेदन पेंडिंग है। पीढ़ियों से वन भूमि पर खेती करने वाले लाखों आदिवासी अपनी जमीन के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हजारों आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, कभी विकास के नाम पर, कभी खनन के नाम पर। और इतने ही बीते सालों में हजारों एकड़ जमीन उद्योगपतियों को, खनन माफियाओं को दे दी जाती है, कहीं 1 रुपए एकड़ तो कहीं मुफ्त में, लेकिन आदिवासियों को जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरा सवाल, क्या जनजाति गौरव दिवस मनाने से ये हकीकत छिप जाएगी कि देश में शिक्षा के मामले में आदिवासी सबसे पीछे हैं और बेरोजगारी और गरीबी के मामले में सबसे आगे? यहां भी आंकड़े देखिए आप जो हकीकत बयां करते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में आदिवासियों की जनसंख्या 10 करोड़ 45 लाख है, लेकिन उसमें आधे से ज्यादा यानी 5 करोड़ 27 लाख आदिवासी निरक्षर हैं। मात्र 14.5 लाख आदिवासी ही ग्रेजुएट हैं, और उसमें भी सिर्फ 3,11,000 आदिवासियों के पास पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निकल डिग्री है। यानी 1.5% से भी कम आदिवासी ग्रेजुएट हैं, और आधा फीसदी से भी कम, 0.5% से भी कम आदिवासी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके पीछे क्या वजह है? साल 2017 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्राथमिक स्कूलों में आदिवासी बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर 58% थी, आधे से ज्यादा बच्चे छोड़ देते हैं। साल 2022 की ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक आदिवासी इलाकों में ड्रॉप आउट दर 48% है, यानी कक्षा 8 में पहुंचते पहुंचते आदिवासी बच्चे स्कूली पढ़ाई छोड़ देते हैं। और इसमें खास तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा में हालात हैं। घरों में आदिवासी भाषा बोलने और समझने वाला बच्चा जब स्कूल में दूसरी भाषा में पढ़ाई करता है तो वो खुद को पीछे छूटता हुआ खुद को पाता है, और वो स्कूल की पढ़ाई छोड़ देता है। विद्वानों और पत्रकारों के मुताबिक देश के तमाम आदिवासी इलाकों में अच्छे सरकारी स्कूल नहीं हैं। स्कूल हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, क्योंकि तमाम जो शिक्षक हैं वो गाँव में, दूर दराज के इलाकों में जाकर पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है आदिवासियों के बीच। तीसरा सवाल, अब बात गरीबी की।
क्या जनजाति गौरव दिवस मनाने से ये सच्चाई छिप जाएगी कि देश में 95% से ज्यादा आदिवासी या तो सीमांत किसान हैं या बहुत छोटे रकबे पर खेती करके जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, या फिर असंगठित क्षेत्र में जैसे तैसे थोड़ा बहुत कमाई कर रहे हैं, दो वक्त का जैसे तैसे खाना इकट्ठा कर पा रहे हैं और इसीलिए आदिवासी बच्चों में कुपोषण सबसे ज्यादा है। चौथा सवाल, क्या जनजातीय गौरव दिवस मनाने से यह सच्चाई छिप जाएगी सरकार कि आदिवासियों को मिलने वाले अधिकार आज भी कागजों में है? कहने को तो पांचवी अनुसूची को आदिवासियों का संविधान कहा जाता है, कहीं कहीं तो पांचवी अनुसूचियों को आदिवासियों के लिए धर्म ग्रंथ की भी संज्ञा दी गई है, लेकिन हकीकत में पांचवी अनुसूची से आदिवासियों को एक भी अधिकार नहीं मिला। पूरी अनुसूची में कहीं भी आदिवासियों को अधिकार देने की कोई बात नहीं लिखी है। पांचवी अनुसूची में जो भी अधिकार मिले हैं वो देश के राष्ट्रपति और जो 10 राज्यपाल हैं उनको अधिकार मिले हैं। हाँ, एक जनजातीय सलाहकार परिषद जरूर है जिसका काम सिर्फ रस्म अदायगी है, सलाह देना है, मानना या ना मानना राज्यपाल के ऊपर है। बीते 75 सालों में किसी भी राज्यपाल ने पांचवी अनुसूची के अधिकारों को लागू करने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई, सिवाय एक दो राज्यों को छोड़कर, एक दो मौकों को छोड़कर। इसके बाद इसी के साथ जो पैसा कानून है, जिससे सरकारें बात करती कि आदिवासियों को हमने अधिकार दे दिया, पैसा कानून में लिख तो दिया कि राज्य सरकारें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण ग्राम सभा की सहमति के बिना नहीं कर सकती है। अगर सरकार को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, खनन के लिए अगर सरकारी जमीन, गांव की जमीन चाहिए होगी तो ग्राम सभा से सबसे पहले उसकी मंजूरी लेनी होगी। लेकिन हकीकत बताने की जरूरत नहीं। आप में से बहुत से लोग कमेंट करके ही बताते हैं कि सरकारों को जो करना होता है वो कर लेती हैं, ग्राम सभा की मांग, ग्राम मतलब ये सिर्फ कागजों में रह के जाता है कि ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है, तो ये सिर्फ कागजों में है। पांचवा, जनजाति गौरव दिवस मनाने से क्या ये सच्चाई छिप जाएगी कि आदिवासी समाज कई दशकों से अपने लिए अलग पहचान की, जनगणना में अलग धार्मिक कोड की मांग कर रहा है, लेकिन सरकारें देने को से तैयार नहीं है। कई सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। साल 2021 में जब से सरकारों ने जनजातीय गौरव दिवस का तामझाम शुरू किया, उसी साल झारखंड ने अलग धार्मिक कोड का प्रस्ताव बनाकर विधानसभा से पास कर केंद्र सरकारों को भेजा, लेकिन 4 सालों तक कोई अमल नहीं। आदिवासी आज भी संघर्ष कर रहा है। प्रकृति की पूजा करने वाले, अपने पूर्वजों को पूजने वाले 12 करोड़ आदिवासी सरकारों के लिए महज एक आंकड़े हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी उनकी मांग आज भी नहीं सुनी जा रही है। और आखिर में छठवां सवाल, क्या जनजातीय गौरव दिवस मनाने से सच्चाई छिप जाएगी कि स्कूल की किताबों में मुगल शासकों का जिक्र तो मिलता है, उन्होंने जिन्होंने खुद का अपना इतिहास लिखाया वो इतिहास तो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो आदिवासी हीरो जिन्होंने जंगल में कुर्बानी दे दी अपनी जान की, देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनका नाम नहीं मिलता सिवाय बिरसा मुंडा के। स्कूल की किताबों में ना तो तम्मन डोरा का नाम मिलता है, ना रामजी गोंड का नाम, ना गुंडाधुर का नाम, ना कोमराम भीम का नाम, ना सिद्धू कानू मुर्मू का नाम मिलता है, ना तिलका मांझी का नाम मिलता है, ना जतरा भगत का नाम मिलता है, ना भीमा और खाजा नायक का, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन स्कूल की किताबों में उसका जिक्र नहीं है। देश की नई पीढ़ी को उसके बारे में आज भी पता नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है और इसीलिए देश की सरकारों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आदिवासियों को गौरव दिए बिना, उनका असली गौरव दिए बिना जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या ये तामझाम सिर्फ एक सरकार के लिए मार्केटिंग का जरिया बन गया है ताकि उन्हें आदिवासियों को वोट मिल सके? क्योंकि इससे आदिवासियों को कुछ मिलता हुआ तो बीते कई सालों से दिखाई नहीं देता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।